श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंध के 6ठ अध्याय में शौनक ऋषि के द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी महाराज वेदों के शाखा विभाग का वर्णन कर रहे हैं। सूत जी ने पहले वेदों की उत्पत्ति का निरूपण किया, वर्णन किया। अव्यक्त प्रभव स्वराट समाहितात्मा श्री ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में नाद प्रकट हुआ और नाद से त्रिवृत ओंकार प्रकट हुआ, जो अव्यक्त का प्रभव स्वराट है। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का वाचक है। ओंकार की उपासना से अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों की प्राप्ति का निरूपण उपनिषदों में किया गया है। उसी के 3 वर्णों से ब्रह्मा जी ने अक्षर समाम्नाय वर्ण समुदाय प्रकट किया और उस वर्ण समुदाय से समग्र चारों वेदों के मंत्र प्रकट हुए। प्रणव के जो 3 वर्ण हैं, अकार उकार मकार, ये ही 3 गुण, भूर्भुवः 3 लोक और गुण नामार्थ व्यत्यय, जितने भी शब्द हैं नाम रूप, और व्यत्यय का अर्थ है इंद्रियों के व्यापार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह सब कुछ ओंकार के 3 मात्राओं से प्रकट हुआ है। फिर श्री ब्रह्मा जी ने ऋगादि चारों वेदों को यज्ञ की संपत्ति के लिए चातुर्होत्र विवक्षया, 4 होताओं के द्वारा जो वैदिक कर्म संपन्न होता है, उसकी विवक्षा से चारों वेदों के मंत्र प्रकट किए। ऐसे इस माने जो वेद समग्र सृष्टि का मूल है, स्मृतियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने वेदों से ही ज्ञान प्राप्त करके संसार की रचना की है। सा भूः इति व्याहरत भुवम् इत्यसृजत। ब्रह्मा जी ने भूः ऐसा कह दिया, भूलोक बन गया। भुवः इति व्याहरत भुवर्लोकमसृजत, ये वर्णन है। तो उसी के 4 वेद जो प्रकट हुए, माने पूर्व काल में ओंकार ही एकमात्र वेद था, पीछे फिर जो है उसका विस्तार हुआ।
और फिर उनको मरीचि आदि अपने पुत्रों को ब्रह्मा जी ने पढ़ाया। मरीचि आदिकों ने अपने शिष्यों को शिष्य प्रशिष्य परंपरा से वह विस्तार को प्राप्त हुआ। आगे मनवंतर वैवस्वत मनवंतर में सूत जी ने बताया कि भगवान शिव और ब्रह्मादिकों ने भगवान से जब प्रार्थना की कि धर्म का लोप हो रहा है, ह्रास हो रहा है, लोगों की बुद्धि मंद हो रही, अल्पायु हो रहे हैं, दुर्मेधा वाले हो रहे हैं, ऐसे स्थिति में वेद की रक्षा नहीं हो पा रही है और वेद की रक्षा नहीं होने से धर्म की रक्षा नहीं होगी, धर्म की रक्षा नहीं होने से संसार की रक्षा नहीं होगी। तब भगवान ने ब्रह्मा जी और शिव जी की प्रार्थना पर पराशर जी से सत्यवती देवी में भगवान व्यास के रूप में अवतार लिया। अवतार लेकर के उन्होंने वेदों का विभाजन किया। वेदों की रक्षा के लिए प्रथम स्कंध में वर्णन आया है कि भगवान व्यास ने जब देखा कि अरे वेद तो धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त हो रहे हैं, क्यों? लोग अल्पायु हो रहे हैं, उनकी बुद्धि मंद हो रही है, लोगों में सदाचार नहीं है, व्रत के प्रति निष्ठा भावना नहीं है, ऐसी स्थिति में वेद ये धारण करने के योग्य ही नहीं रह रहे हैं। तब क्या करना चाहिए? तो समाधि अवस्था में पहले उन्होंने बड़ा मनन किया, है ना, कि यदि वेदों के विकल्प में कोई साधन, कोई मार्ग दिखाई दे जाए तो भगवान व्यास को, जो साक्षात भगवान के अंशावतार हैं, कोई भी साधन उनको दिखाई नहीं पड़ा। जैसे भूख लगने पर हम लोगों को भोजन तैयार नहीं है तो चलो फल खा लो, दूध पी लो, काम चल जाएगा, किंतु संसार की रक्षा करने के लिए, संसार का पालन करने के लिए वेदों को बचाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ये बात। तब जब इस तरह से उनको निश्चय हुआ तो फिर भगवान व्यास लग गए कि भाई अब वेदों को बचाना ही चाहिए। तो कैसे बचाना चाहिए? तो जो ह्रास के युग में भी जो बचे हुए जो सदाचारी ऋषि महर्षि थे, उनको एक एक वेद के अनेक शाखाओं का विभाजन करके उनको भगवान व्यास जी ने पढ़ाया। उन्होंने फिर उसके और विभाग किए, शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया योग्य को देख करके, जिसके द्वारा वेद बचाया जा सके, रक्षा हो सके, ऐसे शिष्यों को तैयार करके पढ़ाया। तो देखिए, ऐसा महत्वपूर्ण प्रकरण जो है श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंध के अंतिम प्रसंग में लाया गया है। इसका एक कारण यह है कि साधन ही असल में सब कुछ है। साधन में अगर गड़बड़ी रह गई तो साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए साधन के संबंध में सतर्क रहना चाहिए। उसी सतर्कता के लिए यह, है ना, श्रीमद् भागवत शास्त्र के उपसंहार प्रकरण में यह प्रसंग जानबूझ करके प्रस्तुत किया गया है, लाया गया है। तो अब आगे पहले भगवान व्यास ने, है ना, चारों वेदों के मंत्र एक जगह इकट्ठा थे। जैसे कई तरह की नीलमणि, अमुकमणि, है ना, एक जगह राशि हो तो उनको छांट छांट करके नीलमणि को अलग करो, पीतमणि को अलग करो, कौस्तुभमणि को अलग करो। इसी तरह से समग्र, है ना, समग्र वेदों की शब्द राशि, मंत्र राशि एकत्र थी। उसको भगवान व्यास जी ने अलग किया।
ऋग्वेद के मंत्रों की राशि अलग, यजुर्वेद के मंत्रों की राशि अलग, इनमें अंतर है थोड़ा थोड़ा। सामवेद के मंत्रों की राशि अलग, और बचा हुआ जो है परिशिष्ट अथर्ववेद। और एक एक प्रकृष्ट शिष्य को भगवान व्यास ने पढ़ाया। ऋग्वेद की जो संहिता भद्रच नाम की संहिता थी बनाई अलग करके छटे हुए मंत्रों की, ऋग मंत्रों की, उसको पैल को पढ़ाया। अब पैल जो भगवान व्यास के शिष्य हैं उनके द्वारा उसका विस्तार हुआ। और निगदाक्ष नाम की जो यजुर्वेद की संहिता थी उसको वैशंपायन को पढ़ाया। सामवेद की छांदोग्य नाम की संहिता को जैमिनी जी को पढ़ाया। इसी प्रकार से अथर्ववेद की संहिता का, अथर्वण संहिता को सुमंतु नाम के शिष्य को अध्ययन कराया, पढ़ाया। अब ये चारों शिष्य आगे वेदों की शाखाओं का विभाजन करके अपने शिष्य प्रशिष्यों की के द्वारा उसकी रक्षा करेंगे। तो आप आगे कहते हैं, पहला स्वसंहिता ऊचे इंद्र प्रमितये मुनि भास्कलाय च सोप्याः शिष्येभ्य संहितां स्वकाम। सूत जी महाराज कहते हैं कि पैल नाम के जो भगवान व्यास के प्रथम शिष्य हैं, जिनको भागवत संहिता पढ़ाई गई थी, उन्होंने अपनी पढ़ी हुई संहिता को इंद्र प्रमिति नाम के शिष्य को पढ़ाया। उसके दो विभाग किए, बाष्कलाय च सोप्या, और बाष्कल नाम के दूसरे शिष्य को दूसरी संहिता पढ़ाई। सोप्या शिष्येभ्य संहिताम स्वकाम, बाष्कल नाम के शिष्य ने अपनी पढ़ी हुई संहिता का 4 विभाजन किया और अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया, है ना। चतुर्धा व्यस्य बोध्यायो याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इंद्र प्रमितिरात्मवान। तो बाष्कल ने 4 विभाग करके बोध्य को 1, याज्ञवल्क्य को 2, पराशर जी को 3 और अग्निमित्र को 4 शिष्यों को 4 भाग में बांट करके संहिता का अध्ययन कराया। इसी प्रकार से पैल के जो दूसरे शिष्य थे इंद्र प्रमिति, बड़े संयमी थे। इन्होंने क्या किया, अध्यापय संहिताम स्वाम मांडुकेयम ऋषिम कविम। इन्होंने अपनी संहिता का अध्ययन कराया मांडुकेय नाम के ऋषि को, जो बड़े विज्ञ थे। तस्य शिष्यो देवमित्र सौभर्यादिभ्य ऊचिवान। इन्हीं मांडुकेय ऋषि के शिष्य थे देवमित्र। उन्होंने अपनी पढ़ी हुई संहिता को सौभरी आदिकों को उपदेश किया। तो ये उनके दोनों शिष्यों की परंपरा इधर हो गई। फिर कहते हैं साकल्यस तत्सुतः स्वाम तु पंचधा न्यस्य संहिताम। उन्हीं मार्कंडेय ऋषि के एक शिष्य थे साकल्य। उन्होंने अपनी संहिता का 5 रूपों में विभाजन किया। टीका तो छोड़ ही रहे हैं, अब देखिए टीका लीजिए 53 के बाद। तत्र ऋग्वेद शाखा विभाग माह। ऋग्वेद की शाखा का विभाग पहले बता रहे हैं। पहले थी स्वसंहिताम द्विधा विभज्य। भगवान व्यास के शिष्य पैल ने अपनी पढ़ी हुई संहिता का 2 विभाग किया, है ना। इंद्र प्रमितये बाष्कलाय चौचे। 2 शिष्यों को, इंद्र प्रमिति को और बाष्कल को अध्ययन कराया। स बाष्कलोपि स्वकाम संहिताम चतुर्धा व्यस्य। और बाष्कल ने भी अपनी पढ़ी हुई संहिता के 4 विभाग कर दिए
और चतुर्धा व्यस्य बोध्यादिभ्य शिष्येभ्य आह, बोध आदि 4 शिष्यों को पढ़ाया। हे भार्गव, ये संबोधन है, सूत जी शौनक जी को संबोधन कर रहे हैं। इसी प्रकार से पहले के दूसरे शिष्य थे इंद्र प्रमिति। इंद्र प्रमितिरपि स्वाम संहिताम स्वसुतम मांडुकेयम अध्यापयामास। इंद्र प्रमिति ने भी अपनी संहिता को अपने पुत्र मांडुकेय को अध्ययन कराया। तस्य मांडुकेयस्य शिष्यो देवमित्रः। इन्हीं मांडुकेय के शिष्य थे देवमित्र। तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिभ्य ऊचिवान। तो उन्होंने अपनी पढ़ी हुई संहिता को सौभरी आदिकों को उपदेश किया। इसी प्रकार से इन देवमित्र के एक शिष्य थे साकल्य। साकल्य तत्सुत स्वाम तु पंचधा व्यस्य संहिताम। उनके पुत्र साकल्य थे मांडुकेय के। तो उन्होंने अपनी पढ़ी हुई संहिता का 5 रूपों में विभाजन किया और बात से मुद्गल शालीय गोखल्य शिशिरेश्वधात। बात से 1, मुद्गल 2, शालीय 3, गोखल्य 4 और शिशिर है ना। इन 5 शिष्यों को अध्ययन कराया। टीका में कहते हैं तत्सुतो मांडुकेय सुतः। ये साकल्य किनके पुत्र हैं? मांडुकेय, इंद्र प्रमिति की परंपरा के शिष्य हैं। तो इन्होंने साकल्य वात्स्यादिषु पंचशधात, अच्छा माने 5 शिष्यों में उसको अवस्थापित किया। ताम अध्यापयामासेत्यर्थ, माने अपनी संहिता का अध्ययन कराया। फिर कहते हैं जातु कर्ण्यस्य तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहितां बलाक बैज वैताल विरजेभ्यो ददौ मुनिः। उन्हीं के साकल्य के एक शिष्य थे जातुकर्ण। उन्होंने अपनी पढ़ी हुई संहिता को निरुक्त के सहित सनिरुक्ताम स्वसंहिताम, निरुक्त जो है वेदार्थ का निर्वचन करने वाला वेदांग होता है। वेद के 6 अंगों में से निरुक्त भी एक अंग है। तो निरुक्त के सहित अपनी संहिता को जातुकर्ण नाम के साकल्य के शिष्य ने बलाक, पैज, बैताल, विरज इन 4 शिष्यों को दिया। वही कहते हैं तत्शिष्य साकल्य शिष्य है ना। उनके शिष्य माने साकल्य के शिष्य। क्या नाम था? जातुकर्ण। स्वसंहिताम त्रेधा विभज्य, अपनी संहिता का विभाजन करके त्रेधा 3 रूपों में। चतुर्थे वैदिक पदार्थ व्याख्यान रूपम निरुक्तम च, और चौथा जो है वैदिक पदों के अर्थ का व्याख्यान करने वाला जो निरुक्त शास्त्र है, वेदांग है। 6 अंगों में निरुक्त भी एक अंग है। चक्रत्वा बलाकादिभ्य चतुर्भ्यो ददौ, बलाकादिकों को 4 शिष्यों को दिया, 3 को संहिता, 1 को निरुक्त। इसी प्रकार से बाष्कली, बाष्कल के पुत्र थे बाष्कली। बाष्कली प्रतिशाखाभ्यो बालखल्याख्य संहिताम चक्रे बालाय निर्भज्य कासारश्चैव ताम दधुः। सूत जी महाराज कहते हैं कि बाष्कल के पुत्र एक बाष्कली थे। उन्होंने प्रत्येक शाखाओं से एक अलग संहिता बनाई, तैयार की। उस संहिता का नाम हुआ बालखिल्याख्य संहिता। बालखिल्य नाम की संहिता बाष्कली ने बनाई।
चक्रे बालाय निर्भज्य कासारश्चैवताम दधु, और उसको अलग बना करके बालायनी बालायनी भाज्य कासार इन शिष्यों को पढ़ाया। टीका में कहते बाष्कली पूर्वोक्त से बाष्कल से पुत्र, बाष्कली पूर्वोक्त बाष्कल जिनका पीछे उल्लेख आया है उनके पुत्र हैं। अपत्यर्थ में ई प्रत्यय हुआ है। प्रतिशाखाभ्या उक्त सर्व शाखाभ्या, ऊपर कही गई सभी शाखाओं से छांट करके उन्होंने बालखिल्य नाम की संहिता तैयार की। और बालायन्यादय ताम आदधुरी अधीतवंता, और बालायनी भाज्य कासार आदि शिष्यों ने उस बालखिल नाम की संहिता का अध्ययन किया। वह व्रता संहिता हेता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृता श्रोत्वेतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, वह व्रत संहिता की वेद की ऋग्वेद की ये संहिताएं जिनका हमने उल्लेख किया, एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृता, इन ब्रह्मर्षियों के द्वारा, महान तपस्वियों के द्वारा इन संहिताओं की रक्षा की गई, धारण किया गया। जो इस प्रकार से कौन सी संहिता को किसने बचाया, धारण किया, इस ऐतिहासिक क्रम को जो सुनता है, श्रोत्वेतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते, तो उसका यह फल होता है कि वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए वेद की कितनी बड़ी महिमा है कि इसके रक्षा के लिए विभाजन किया गया, और ऐसे समय में जिन जिन लोगों ने उसको संभाला, बचाया, सुरक्षित बनाया, है ना, उस इतिहास को सुन करके श्रोता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। टीका में कहते हैं ऋग शाखोपसंहार पूर्वकम तत्श्रवण फलमाह, ऋग्वेद की शाखाओं को उपसंहार बताते हुए उसके श्रवण का फल कह रहे हैं। वह व्रचाइति एतत् छंदसाम एतेषाम छंदसाम, ऋग्वेद के इन छांदस संहिताओं का जो बचाने वाले ऋषियों के नाम आदि को जो सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद भी कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के रूप में दो भागों में विभक्त है। तो पहले यजुर्वेद की जो 33 शाखा है उसका क्रम बता रहे हैं। वैशंपायन शिष्या वै चरकाध्वर्यो भवन। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों देखो, यजुर्वेद की संहिता का अध्ययन कराया था वैशंपायन को भगवान व्यास ने, और अब वैशंपायन जी ने अपने शिष्यों को उसकी शाखाओं का विभाजन करके अध्यापन करने जा रहे हैं। तो पहले उन्होंने चरकाध्वर्यु नाम के शिष्य थे। चरकाध्वर्य बहुवचन है, चरकाध्वर्यवा, ये वैशंपायन के शिष्य थे। इनका यह नाम क्यों पड़ा? तो कहते हैं यह चेरुर्ब्रह्म हत्यांग क्षपणम स्वगुरोर्व्रतम। ऐसा है, एक घटना विष्णु पुराण में उल्लेख आया है कि वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या का अपराध लग गया था। उसमें एक तो यह है कि सुमेरु पर्वत पर सभी ऋषियों का को एकत्र होना था, तो वहां कह दिया गया था कि जो नहीं आएगा उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा रहेगा 7 दिन। वैशंपायन जी उसमें नहीं जा सके, इसलिए उनको शाप लग गया। एक दूसरी घटना यह है कि इनके भांजे इनके पैर की ठोकर से आहत होकर के दिवंगत हो गया, तो अभी हत्या का पाप लग गया। इस हत्या के पाप से
छुटकारा पाने के लिए वैशंपायन जी ने इन शिष्यों को आज्ञा दिया कि तुम मेरी ब्रह्म हत्या के दोष की निवृत्ति के लिए तप करो, साधन करो। तो इसलिए इन शिष्यों का नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वही कहते यच्चेरु ब्रह्म हत्यांग क्षपणम स्वगुरोर्व्रतम। ब्रह्म हत्या रूपी अपराध पाप के नाश करने के लिए, किसके लिए? स्वगुरो, अपने गुरु वैशंपायन के लिए इन चरकाध्वर्यु शिष्यों ने व्रत किया, साधन किया, अनुष्ठान किया, तप किया। टीका में कहते हैं यजुर्वेदे तैत्रीय शाखोत्पत्ति प्रस्तावना। यजुर्वेद में तैत्रीय शाखा की उत्पत्ति कैसे हुई, और तो आसान है। तो कहते हैं कि उसके मूल में जो घटना है वह बताने जा रहे हैं। वैशंपायन शिष्या इत्यादि ना चरक नाम निरुक्ति माह। इन शिष्यों का नाम चरक क्यों पड़ा? तो उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपने गुरु वैशंपायन की आज्ञा से उनके ब्रह्म हत्या पाप की निवृत्ति के लिए अनुष्ठान किया था। यच्चेरुरिति यद्यस्माद् ब्रह्म हत्या रूप मंघा। क्योंकि ब्रह्म हत्या रूप जो अंग माने पाप है उसको नष्ट करने वाला व्रत स्वीकार किया। तथा तत्स्वगुरो अनुष्ठेयम व्रतम तच्चरणाचरका इत्यर्थः। तो उसका अनुष्ठान तो गुरु को करना चाहिए था, किंतु उसको संकल्प पूर्वक इन शिष्यों ने किया, इसलिए इनका नाम चरक पड़ गया। तच्चरणाचरका इत्यर्थः। यहीं पर देखिए घटना घटती है। याज्ञवल्क्यस्य तच्छिष्यः आहो भगवन् कियत् चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुष्करम्। वैशंपायन जी के एक दूसरे शिष्य देवराज के पुत्र याज्ञवल्क्य भी थे। वे कहने लगे कि अरे भगवान, है ना कियत चरितेन अल्पसाराम। ये जो आपकी ब्रह्म हत्या को निवृत्त करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, ये तो बड़े अल्पसार वाले हैं, इनमें इतना तपोबल है ही नहीं, ये कितना करेंगे। चरिष्ये अहम सुदुष्करम। इसलिए आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं आपकी ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए दुष्कर तप अनुष्ठान करूंगा। ये कह दिया। ठीक है। तत्शिष्यो वैशंपायन शिष्य अल्पसाराणाम एतेषाम चरितेन कियत्। अरे ये तो चरकाध्वर्यु बहुत कम शक्ति वाले हैं, इनमें साधन का बल ही नहीं है, ये कितना तप करेंगे, है ना। सुदुष्करम हम चरिष्यामि। आप मुझको आज्ञा कीजिए, मैं आपके ब्रह्महत्या पाप की निवृत्ति के लिए दुष्कर तप करूंगा। ऐसा कह दिया। इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याहि अलम त्वया विप्पाव मंत्रा शिष्येनो मदधीतम तजास्वेति। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन जी से निवेदन किया तो वे कुपित हो गए, क्रोध में आकर के कहने लगे कि चले जाओ यहां से तुम। अलम त्वया विप्राव मंत्रा, तुम ब्राह्मणों का तिरस्कार अपमान करने वाले हो, ऐसे शिष्य को मुझे कोई रखने की जरूरत नहीं है। विप्राव मंत्रा शिष्येनो मदधीतम तजास्वेति। और दूसरी बात यह है कि दंड है तुम्हारे लिए, तुमने जो मुझसे अध्ययन किया है उसको शीघ्र ही त्याग दो। ये देखिए। अब देखिए ये जो घटनाक्रम यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें कई वस्तुएं समझने की हैं। एक तो ये है कि वैशंपायन जो याज्ञवल्क्य के गुरु हैं, वे शिष्यों के मध्य में कोई किसी का तिरस्कार अपमान करे ये बर्दाश्त नहीं कर रहे।
और दूसरा देखिए कि वे कितने याज्ञवल्क्य कितने प्रभावशाली शिष्य हैं कि उन्होंने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और पढ़े हुए वेद का दमन कर दिया। ठीक है, तत्शिष्यो वैशंपायन, ये तो हो गया। हाँ, अल्पसार, अच्छा हाँ, विप्राणाम अवज्ञा अवमंत्रा अवज्ञा कर्ता, तुम ब्राह्मणों का अपमान करने वाले हो, तिरस्कार करने वाले हो, इसलिए चले जाओ यहां से। मत्तो अधीत मास त्यजेति, मुझसे जो तुमने अध्ययन किया फौरन त्याग दो, छोड़ दो। ऐसे ब्राह्मण का तिरस्कार करने वाले को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए, मैंने भूल से तुमको पढ़ा दिया है, उसको तुम त्याग दो, छोड़ दो। याज्ञवल्क्य का एक प्रसंग और भी अन्य पुराणों में आया है कि इनकी ख्याति इतनी चारों ओर जिस राज्य में रह रहे थे फैल गई, वहां के महाराज ने अपने मंत्री को भेज करके गुरु जी से प्रार्थना की कि कोई आप शिष्य हमको भेज दीजिए, हमको कुछ पूजा पाठ करवाना है। तो वैशंपायन जी ने याज्ञवल्क्य जी को भेजा, सबसे अच्छे थे। तो इनके कृत्य को देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए। 1-2 महीने के बाद फिर उन्होंने समाचार भेजा कि उसी शिष्य को भेजिए। तो याज्ञवल्क्य जी जाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी मेरी इच्छा तो जाने की नहीं हो रही, क्योंकि असल में प्रतिग्रह उनको अच्छा नहीं लगता था, प्रतिग्रह नहीं लेते थे, किंतु निष्ठा प्रबल थी। तो उन्होंने कहा नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं भाई देखो, महाराज की इच्छा है, वे चाहते हैं। तो कहा ठीक है महाराज, लेकिन आप उसके सेवक को कह दीजिए कि मैं समय से पहुंचूंगा और समय से लौट आऊंगा, है ना। ऐसा न हो कि वो तब तक तैयार नहीं हुए, बड़े लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा, ये गए, प्रातः काल पहुंच गए, नित्य कर्म से संपन्न होकर। तो वहां सेवकों ने बताया महाराज तो अभी बाहर निकले ही नहीं। कहा अच्छा। तो जल जो लेकर के गए थे, गायत्री मंत्र से मंत्रित जल, उसको उन्होंने दरवाजे पर मार्जन कर दिया। तो उनके महल में जो है चंदन की लकड़ी के दरवाजे सब लगे हुए थे, वो सब हरे भरे हो गए। और करके चले आए, लौट आए। राजा जब निकले देखा ये क्या हुआ, बताया सेवकों ने। अब बड़े दुखी हुए कि क्या बताएं, मैंने प्रमाद किया, ये किया, ये किया। फिर जो है गुरु जी के पास संदेशा भेजा कि आप उन्हीं शिष्य को भेजिए। तब फिर जो है वैशंपायन जी ने आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आश्रम छोड़ करके चला जाऊंगा, छोड़ के चले। इस प्रकार से वे इतने कट्टर नियम के थे। तो उनको उन्होंने आज्ञा दिया कि तुम जो मुझसे अध्ययन किया उसका त्याग कर दो। फिर कहते हैं देवरात सुतः सोपी छर्दित्वा जुषाम गणम ततो गतोथ मुनयो ददृशुस्तान यजुर्गणान। ये याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य नाम पीछे और भी आया है लेकिन वे दूसरे हैं। ये देवरात के पुत्र थे। इन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए यजुर्वेद के मंत्रों को उन्होंने उगल दिया, दमन कर दिया, है ना। ततो गतोथ मुनयो ददृशुश्चातान यजुर्गणान, और वहां चले गए। आप जो चरकाध्वरियों जो दूसरे शिष्य थे वैशंपायन जी के, उन्होंने देखा, उनको बड़ा लालच आया, यजुर्वेद के मंत्रों को ही दमन किया था उन्होंने। तब देखिए देवरात सुतो याज्ञवल्क्य, ठीक है नहीं, यजुंशित्युत्तरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजु शाखा आसन सुपेशलाः। इसके बाद उन शिष्यों ने यजुर्वेद की श्रुतियों को, मंत्रों को
तितर बन करके, इतना लालच आया कि इनको हम कैसे त्याग सकते हैं, तीतर के रूप में अपने को प्रकट करके उसको निगल लिया। यजुर्वेद की श्रुतियों को उन्होंने निगल लिया। तल्लोलुपतया ददुः, खा लिया, भक्षण कर लिया। वे ही श्रुतियां तैत्तिरीय शाखा के नाम से प्रख्यात हुई। तैत्तिरीया इति यजु शाखा आसन सुपेशला। सुपेशला माने बड़ी दिव्य शाखाएं थी, बड़ी दिव्य यजुर्वेद की शाखाएं, तैत्तिरीय शाखाएं प्रकट हुई। टीका में कहते हैं क्षरितस्य आदानम विप्ररूपेण अनुचितम, है ना, बमन का ग्रहण करना ब्राह्मण के रूप में तो ठीक नहीं है। इत्तिरा पक्ष विशेषा भूतवा आददुः, इसलिए दूसरा शरीर धारण करके उनका भक्षण कर लिया। ततश्च तैत्तिरीया इति प्रसिद्धा, इसीलिए ये शाखा तैत्तिरीय शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सुपेशला, है ना, अतिरम्या, ये मैंने यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा की ये श्रुतियां बहुत ही रमणीय थीं, तेजस्विनी थीं, है ना। बहुवचनम अवान्तर भेद विवक्षया, बहुवचन का प्रयोग तैत्तिरीय शाखा तो एक है, किंतु उसके अवान्तर भेद अथवा श्रुति मंत्र भेद की विवक्षा से बहुवचन है। याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दांशधिकवेशयन् गुरोरविद्यमानानि सुपतस्थैर्कमीश्वरम्। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी वहां से चले गए, किंतु उनके मन में, है ना, वेदों के अध्ययन की आकांक्षा प्रबल बनी चली रही। छंदांश अधिगवेशयन, उनके मन में यह भावना आई कि मुझको ऐसी श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो वेद की श्रुतियां जो गुरु में भी को भी प्राप्त न हो। गुरोरविद्यमानानि, ऐसा संकल्प करके उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। सुपतस्थैर्कमीश्वरम, सूर्य भगवान सारे संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं, ईश्वर हैं, नियामक हैं। उन्हीं की शरण में जाकर के याज्ञवल्क्य जी ने उनकी आराधना की, उपस्थान किया, है ना। संकल्प था कि हमको ऐसी श्रुतियां प्राप्त हों जो और किसी में आज तक किन्हीं को प्राप्त न हुई हों। टीका में कहते कान माध्यम दिन वादिंद्राज शाखा प्रसंगमाह, ये जो श्रुतियां इनको प्राप्त होंगी उन्हीं श्रुतियों के द्वारा कान माध्यम दिन आदि शाखाएं जो हैं आगे बनेंगी अध्ययन करने के बाद। याज्ञवल्क्य इत्यादि ना गुरो वैशंपायनस्य व्यासेन विभज्यानुक्तत्वात् अविद्यमानानि अधिकानि गवेषण मृगयन सुपतस्थे सम्यक तुष्टाव। कहते हैं कि गुरु वैशंपायन और भगवान व्यास जी ने जिन श्रुतियों को विभक्त करके अब तक उपदेश नहीं किया था, अनुक्तत्वात्, इसलिए एक तरह से अविद्यमान ही है। जब तक कोई वस्तु सामने ना आवे तब तक वो नहीं है। अविद्यमानानि अधिकानि गवेषयन्, माने इनसे अधिक मुझे प्राप्त हो श्रुतियां, इस आकांक्षा से खोज करते हुए उन्होंने साधन के रूप में भगवान सूर्य की स्तुति की। तुष्टाव ईश्वरम ऋगाद वेदानाम, क्योंकि सूर्य भगवान ऋग आदि चारों वेदों के नियामक ईश्वर हैं। इसीलिए सूर्य के का रथ जब तक 12 मास में जब आगे वर्णन आएगा तो बालखिल्य नाम के ऋषि जो हैं वैदिक मंत्रों से भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। इससे उनको बड़ा आनंद आता है। तथा च श्रुति ही, श्रुति भी कहती है
ऋग्भि पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अन्नः सामवेदेनास्तमये महीयते वेदैः अशून्यस्त्रिभिरेति सूर्यः। श्रुति कहती है कि अंतरिक्ष में भगवान सूर्य पूर्वाह्न माने प्रातः काल 6 बजे से लेकर के मध्याह्न तक ऋग्वेद के मंत्रों के साथ स्थित रहते हैं। यजुर्वेदे तिष्ठति मध्य, और दिन के मध्य में यजुर्वेद के चिंतन में स्थित रहते हैं। साम वेदेनास्तमये महीयते, और साम वेद के द्वारा अस्ताचल के समय पर भगवान सूर्य की शोभा होती है। वेदैः अशून्यस्त्रिभिरेति सूर्यः, इस प्रकार से सूर्य भगवान तीनों वेदों से है ना अशून्य रहते हुए, माने सदा तीनों वेदों से संपृक्त रहते हुए। चतुर्थ वेद असल में परिशिष्ट वेद है, तीनों का ही खिल भाग है। इति, तो ऐसे भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। याज्ञवल्क्य जी गायत्री मंत्र के पुरस्चरण अनुष्ठान करने वाले सिद्ध थे, इसलिए उन्होंने भगवान सूर्य से प्रार्थना करके वेद प्राप्त करने के लिए संकल्प किया। याज्ञवल्क्य उवाच, जब भगवान सूर्य की आराधना आरंभ की तो उपस्थान में क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते आदित्यायाखिल जगतामात्म स्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विध भूत निकायानां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां अंतर्हृदयेषु बहिरपि चाकाशे इवोपाधिना अव्यवधीयमानो भवान् एकेव क्षण लव निमेषावयोपचित संवत्सर गणेनापामादान आदान विसर्गाभ्यामिमाम लोक यात्रा मनुवहति। ये पहला मंत्र है। गायत्री मंत्र के जो पाद हैं, एक एक पाद का ही यहाँ पर अर्थ बताया गया है, उसी अर्थ को यहाँ व्यक्त किया गया है। कहते हैं ओम नमो भगवते, ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आदित्याय अखिल जगताम आत्मस्वरूपेण, ये भगवान सूर्य समग्र जगत के संसार के प्राणी मात्र की आत्मा स्वरूप है। सारा संसार इन्हीं भगवान सूर्य से प्रकट हुआ है, सबकी आत्मा स्वरूप है। काल स्वरूपेण च, और काल स्वरूप भी है कि सूर्य के ही तो उदय अस्त होने से रात दिन होता है, पक्ष मास वर्ष संवत्सर, इसलिए काल स्वरूप भी हैं, काल के विभाजक हैं। चतुर्विध भूत निकायानाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम, ये भगवान सूर्य 4 प्रकार के जो जीव हैं संसार में, है ना, अंडक जरायु उद्भिद स्वेदक, 4 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत 4 प्रकार की जो जीवों की सृष्टि है, प्राणियों की सृष्टि है। इन सभी में अंतर हृदयेषु, इन सभी के अंतर हृदयों में भगवान सूर्य निवास करते हैं। और बहिरपि, बाहर भी, भीतर भी बाहर भी, च आकाश इव उपाधिना अव्यवधीयमान, जैसे आकाश किसी उपाधि से व्यवधान को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के हृदय में रहते हुए और बाहर भी रहते हुए उपाधि से उपहित नहीं होते। अव्यवधीयमान भगवान एक एव, ऐसे आप अकेले एक ही क्षण लव निमेषावयोपचित, क्षण लव निमेष
है ना, घटी मुहूर्त, ये जो काल के अवयव हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको एकत्र करके संवत्सर बनता है, वर्ष, दिन, पक्ष, मास, अयन, वर्ष, संवत्सर। और फिर संवत्सरों का, है ना, गण, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, है ना। संवत्सर गणेन आपाम आदान विसर्गाभ्याम, माने एक तो काल का विभाजन करते हुए, और जल का आदान माने जल का सोख लेना, अपने में ग्रहण कर लेना, फिर वर्षा ऋतु में दे देना। विसर्ग और आदान, गर्मियों में सोखना जल को, वर्षा ऋतु में वर्षा कर देना। इमाम लोक यात्रा मनुभाति, इन्हीं दोनों क्रियाओं के द्वारा भगवान सूर्य सारे संसार के प्राणियों की यात्रा का निर्वाह करते हैं। ठीक है। नमो भगवते तुभ्यम आदित्याय, हे भगवान आप को मैं नमस्कार करता हूँ, आप सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। यो भगवान एक एव इमाम लोक यात्राम अनुबहति, आप कैसे हैं जो आप अकेले ही इन समग्र लोकों की लोक यात्रा का निर्वहन करने वाले हैं। कैसे निर्वहन करने वाले हैं? तदेव दर्शयति अखिल जगतामात्म स्वरूपेणांतर हृदयेषु, समस्त जगत के प्राणियों के भीतर आत्म स्वरूप से निवास करते हुए, अंतर स्वरूपेण अंतर हृदयेषु एक, और काल स्वरूपेण च बहिरपि वर्तमान, काल रूप से आप बाहर भी वर्तमान रहने वाले हैं। इन दो तरह से आप लोक यात्रा का निर्वाह करने वाले हैं। अखिल जगताम इत्यस्य प्रपंच चतुर्विधेति, समग्र जगत का विस्तार क्या किया गया है? चार प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज अन्नद स्वेदज उद्भिद। हृदयांतरवर्तित्वेपि, यद्यपि आप चर अचर समस्त प्राणियों के हृदय के अंतर्वर्ती हैं, किंतु जीवत्तेनोपाधिना अव्यवधीमान, किंतु जैसे जीव उपाधि से उपहित होता है, ऐसे अंतर्यामी रूप से भगवान सूर्य जो है उपहित नहीं होते, है ना। अनाच्छाद्यमान, उपाधि जो है उनको आच्छादित नहीं कर पाती। इसी प्रकार से बाहर काल स्वरूपेण चैत्यस्य प्रपंच, काल स्वरूप से भी क्षणेति, क्षण लवादयो ये अवयवा, क्षण लव मुहूर्त ये अवयव हैं काल के हिस्से। तैहुपचिता संवत्सरा, इनसे मिल करके बना हुआ जो संवत्सर वर्ष, तेषाम गणेन प्रत्यब्द, उन वर्षों के समुदाय के द्वारा, प्रत्यब्द माने प्रत्येक वर्ष में, अपामादानम शोषणम, जल को खींचना सोखना, और विसर्गो वृष्टिस्ताभ्याम, और वर्षा करना। गर्मियों में जल को खींच लेना, वर्षा में दे देना। इन विधाओं के द्वारा आप जो है लोक यात्रा का विधान करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अनेन गायत्री प्रथम पादोक्त वरेण्यता अनुवर्ण्यता तत्सवितुर्वरेण्यम मंत्र का भाग जो है ना, तो उसी रूप में गायत्री मंत्र के प्रथम पाद का जो अंश है, उसी मंत्र का अर्थ यहाँ विश्लेषित किया गया है। इसी प्रकार से फिर कहते हैं यदुहावाओ विबुधर सभ सविता अदस्तपत्यनुशवन महरहराम्नाय विधिनोपतिष्ठमानानाम अखिल दुरित ब्रजिन बीजावभर्जन भगवत
समधीमहि तपन मंडलम। अब गायत्री मंत्र में जो दूसरा भाग है उसके अर्थ की विवेचना कर रहे हैं। यदुह वाव विबुधर्षभ, आप हे भगवान आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, विबुधर्षभ विबुधों में श्रेष्ठ, सविता सविता रूप हैं, आदस्तपत्यनुसवनम, और आप यहाँ पर आदित्य मंडल में प्रत्येक सवन में तपते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? आहर आमनाय विधनु प्रतिष्ठमाना नाम, नित्य प्रति जो आमनाय मने वेद की विधि से जो आपकी आराधना करते हैं, उपस्थान करते हैं, आमनाय विधना उपतिष्ठमाना नाम, तो आप क्या करते हैं? उन उपस्थान करने वाले उपासकों के अखिल दुरित ब्रजिन बीजावभर्जन, उनके समस्त पाप और दुख उन्हीं का नहीं, समस्त दुरित पाप और दुख के जो बीज हैं, देखिए दुख दूर कर दिया जाएगा, हो जाए, फिर आ जाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए पाप और दुख के बीज को भी जला देते हैं। बीज को जलाए बिना वो तो फिर बार बार दुख आएगा, बार बार पाप होगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप विधि पूर्वक जो आपकी आराधना करते, उपस्थान करते हैं वेद विधि के अनुसार, उनके समस्त पाप और पापों का फल दुख, उनके जो बीज, उनको भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। भगवता समम अविधीमहि तपन मंडलम, ऐसे आपके तेजोमय मंडल का हम जो है ना, श्रद्धा पूर्वक ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। देखिए सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता है, इसी प्रकार से अन्यत्र जैसे आया है ना। वैदिक परंपरा के सदाचार रूप धर्म की जो मूलभूत जो स्तंभ है, उनकी चर्चा है। जैसे है ना, माता पिता आदि प्रत्यक्ष जो है देवता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सबसे पहली नींव है। इसके बाद फिर दूसरे धर्मों का उपदेश है। वैसे ही सूर्य की आराधना का जो वैदिक प्रकार है, वह भी मुख्यतया इस प्रकार से है। अब टीका देखिए, द्वितीय पादार्थानुवर्णने निष्ठौति, द्वितीय गायत्री मंत्र के द्वितीय पाद के अर्थ का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। यदुहाइति, हे विबुधर्षभ, हे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान, हे सविता, यद्यप्यदो भगवतस्तव मंडलम तपति, यह जो आप भगवान सूर्य भगवान का मंडल संतप्त हो रहा है, तत्समम अभिधीमहीति, उसको हम सम्यक प्रकार से उसका ध्यान कर रहे हैं। सम्यक आभिमुखेन ध्यायेम, सूर्य मंडल का जो आकाश में प्रातः काल मध्याह्न काल में जो तपता हुआ मौजूद रहता है, उसका ध्यान करते। ध्यायेम पुनस्तस्यैव संबोधनम, इसके बाद फिर उन्हीं का संबोधन। प्रत्यहम त्रिशमनम वैदिक कर्म मार्गेण नित्य प्रति 3 प्रातः मध्याह्न सायं त्रिशमा वैदिक कर्म मार्ग के द्वारा स्तुवताम भक्तानाम, जो भक्त आपकी स्तुति किया करते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा तीनों काल में, है ना। यान्यखिलानि दुरितानि, उससे क्या होता है? उन भक्तों के जो अखिल दुरित पाप, तत्फलानि च प्रजिनानि, और उन पापों के फल जो दुख है ना,
तेषाम बीजम अज्ञानम च, वे दोनों और उनके बीज अज्ञान को भी तेषाम अवभर्जन विनाशक हे तपनेति, उनको जला देने वाले, भस्म कर देने वाले, विनाश कर देने वाले हे तपन संबोधन है। इसी प्रकार से सा या इहवाव स्थिर चर निकराणाम निज निकेतनानाम मन इंद्रियासु गणान अनात्मना स्वयं आत्मांतर्यामी प्रचोदयति। तीसरी बात, अब इसमें गायत्री मंत्र के तृतीय पाद का विश्लेषण है। पुनः श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो भगवान वायु स्थिर चर निकराम, जो स्थिर माने स्थावर, चर माने जंगम, इनके जो समुदाय हैं संसार में, सृष्टि में, निज निकेतना नाम है ना, वे जो हैं भगवान सूर्य के निकेतन है। माने भगवान सूर्य अंतर्यामी रूप से सबके भीतर हैं ही, तो निज निकेतना नाम है ना, माने भगवान सूर्य ही उनके भीतर विद्यमान है, स्थावर जंगम प्राणी मात्र के भीतर। और क्या करते हैं, मन इंद्रियासु गणान अनात्मना। देखिए, अगर सूर्य भगवान आत्मा रूप से सभी शरीरधारियों के भीतर बैठ करके मन, इंद्रियां, उनके प्राण आदि प्राण, इन समुदाय जो अनात्मा रूप हैं, जड़ पदार्थ हैं, इनको स्वयं वे प्रेरित करते हैं। स्वयं आत्मा अंतर्यामी प्रचोदयति, आत्मा रूप अंतर्यामी रूप में इनको प्रेरित करते हैं। माने उन्हीं भगवान की शक्ति से मन में संकल्प विकल्प आता है, इंद्रियां अपने व्यापार में प्रवृत्त होती हैं। ठीक है, तृतीय पादे निष्ठौति या इहेति भगवान स्थावर जंगम समूहानाम स्वाश्रयाणाम जीवानाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भगवान, आप स्थावर जंगम समुदाय के जितने भी प्राणी हैं संसार में, जीव हैं, स्वाश्रयाणाम जीवानाम, वे सारे जीवों के आश्रय आप हैं, आपके बिना वे कुछ नहीं कर सकते। और उन जीवों के मन, इंद्रिय, प्राण समुदाय को जो अनात्मा रूप हैं, जड़ रूप हैं, अनात्मना जडान स्वयं आत्मैवांतर्यामी सन प्रचोदयति, उनकी आत्मा बन करके अंतर्यामी रूप में आप ही उनको प्रेरित करते हैं, उनमें शक्ति संचार करते हैं, तब जीवों के मन, इंद्रिय आदि अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे आपका मैं ध्यान करता हूं। फिर कहते हैं या एव इमं लोकमति कराल बदनांधकार संज्ञा जगर ग्रह गिलितम मृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकंपया परम कारुणिक ईक्षैव उत्थाप्याहरहरन् शवनं श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तेत्यवनिपतिरिवा साधूनां भयमुदीरयन्नटति। पुनः कहते हैं कि जो भगवान या एव इमं लोकम, जो भगवान सूर्य इस संसार को, संसार की हालत क्या है, अति कराल बदनांधकार संज्ञा अजगर ग्रह गिलितम, रोज 12 घंटे की रात्रि में अत्यंत कराल की तरह से अंधकार, बड़ा भयानक अंधकार, अंधकार जिसको कहा जाता है वह मानो अजगर है, अजगर रूपी ग्रह से निगल लिया जाता है। रात्रि में ऐसा लगता है कुछ नहीं है, सब अंधकार में डूब जाता है ना। अजगर ग्रह गिलितम मृतकमी उबिचेतनम, मानो सारा संसार मृतक हो गया, मर गया, कुछ नहीं है, ऐसा अचेतन हो जाता है। इसको देख करके विचेतनम अवलोक अनुकंपया, यह देख करके भगवान सूर्य को बड़ी दया आ जाती है
और दया करके फिर क्या करते हैं? परम कारुणिक भगवान सूर्य ईक्षयोत्थाप्याहरहं शवनम, अपनी दृष्टि से प्रकट होकर के, प्रकाशित होकर के अपने ईक्षण के द्वारा सबको उठा देते हैं, जगा देते हैं, दिन कर देते हैं। आहरहं शवनम श्रेयसी, और लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक शवन में सारे संसार के प्राणी अपने कल्याण के साधन में लग जाते हैं। श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने, है ना, अपने अपना धर्म रूप आत्मा के अवस्थान में, माने जो उनको करना चाहिए। प्रवर्तयत्यवनिपतिरिवा साधु नाम, उनको आप प्रवृत्त कराते हैं नित्य प्रति। दृष्टांत दे रहे हैं, अवनिपति इवा साधु नाम भयमुदीरयन्नटति, जैसे देश राष्ट्र के शासक महाराज अवनपति, है ना, अपने रथ पर बैठ करके चंक्रमा करते हुए संसार के दुष्ट लोगों को भयभीत करते हैं, उनका वध करके साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। जैसे उसी प्रकार से अंधकार रूपी अजगर का नाश करके आप संसार की प्रजा को अपने धर्म में प्रवृत्त होने के लिए उनको, है ना, उनको जागृत करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है। तृतीय पाद में मंडलस्थ परतया व्याचक्षाण स्तौति, तीसरे पाद को ही मंडल में स्थित भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए व्याख्या करते हैं। यह एवेति, यह एक भगवान अति कराल बदनः, कहते हैं जो भगवान अकेले ही अत्यंत कराल बदन वाले हैं। कैसे? भगवान सूर्य माने प्रचंड मुख वाले हैं। कैसे? यो अंधकार संज्ञा अजगर ग्रह, अंधकार नाम वाला जो अजगर रूपी ग्रह है, तेन गिलित मत एवं मृतकमेव, उस अंधकार रूपी अजगर से निगल लिया गया है सारा संसार रात्रि में, है ना। मृतकमेव विचेतनम, मरे हुए की तरह से चेतना रहित हो जाता है। स्वधर्माख्यम आत्मावस्थानम, इसलिए ऐसे लोग को अपने धर्म के नाम से, माने अपने में अवस्थित करने के लिए, प्राणियों का जन्म संसार में जिस लिए हुआ है उसमें स्थित करने के लिए प्रत्यक प्रवणत्वम तदेव, वह क्या है? माने प्रत्यक प्रवणत्वम माने अपनी आत्मा को पहचानने की दिशा में चेष्टा करना। यह इसकी शुरुआत कहाँ से है? संध्या बंदन करो, तर्पण करो, गायत्री जप करो, सूर्य उपस्थान करो, ये प्रत्यक प्रवणत्व है। इसमें तदेव श्रेयस तस्मिन् प्रवर्तयति, यही श्रेय है, उसी में आप प्रवृत्त कर देते हो। किंच यो भगवान अवनिपतिरिवातति गच्छति, दूसरी बात यह है कि जो आप किसी राष्ट्र के शासक की तरह से चलते रहते हो नियम से। फिर कहते हैं परितः आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशांजलिभिरुपसहता, आप जिस समय आकाश मंडल में गमन करते हो तो जहाँ जिस दिशा में पहुँचते हो सभी आशापाल माने दिशाओं के दिक्पाल, है ना, कमल कोशांजलि भी उपहता, तो वे अपने कमल के समान कोमल अंगुलियों वाली अंजलि में फूल और पूजा की सामग्री लेकर के आपको अर्पण करते हैं, आपकी पूजा सेवा करते हैं। ये महिमा है आपकी। ठीक है। आशा पाल इंद्रादि, इंद्र कुबेर वरुणादि, कमल कोश युक्त ही तत्तुल्यवांजलि भी, कमल कोश के तुल्य
अथवा कमल कोश रूपी अंजलियों के द्वारा उपहृतारहण पूजा की सामग्री लेकर के आपके चरणों में अर्पण करते हैं। अथा भगवंस्तौ चरण नलिन युगलम त्रिभुवन गुरुभिर्वंदित अहम अयातयाम यजु काम उपसरामेति। अंतिम में याज्ञवल्क्य जी भगवान की से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे भगवान तव चरण नलिन युगलम, आपके चरण कमल युगल को त्रिभुवन गुरु भी वंदितम, जो तीनों लोकों के गुरुओं के द्वारा वंदनीय है, माने गुरुओं के द्वारा जो वस्तु मिलती है उन गुरुओं के भी आप उपास्य हो, आदरणीय हो। वंदितम अहम अयातयाम यजुः, मेरी इच्छा है कि मैं उन यजुर्वेद के मंत्रों को जानूं जो अयातयाम हूँ, माने जो अभी बासी न हुए हों, पुराने न हुए हों, माने अभी किसी को प्राप्त ही न हुए हों, अज्ञात बने हुए हों सारे संसार के लिए। यजु काम है ना, ऐसे यजुर्वेद की श्रुतियों की कामना को लेकर के उपसरा में आपके शरण में आया हूँ। यतः एवं भूतस्त्वम अथ, क्योंकि हे भगवान आप ऐसे हो, इसीलिए है स्फुटम अयातयामानि अन्यैरि यथावद अभिज्ञातानि। अयातयामान माने दूसरे किसी के द्वारा जो यजुर्वेद के मंत्र अब तक जाने न गए हों। अभिज्ञातानि यजूंसि तत्कामो अहम उपसरामि, उसकी कामना से मैं आपके शरण में आया हूँ। भजामि, आपका भजन कर रहा हूँ। सूतवाच। अब सूत जी कहने लगे, एवं स्तुतः स भगवान वाज रूप धरो हरि यजुंशयातयामानि मुनये अदात प्रसादितः। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने भावमयी स्तुति की भगवान सूर्य की, तो वे भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और अश्व के रूप को ग्रहण करके प्रकट हो। देखिए तपस्या, साधना और व्रत नियम में कितनी बड़ी शक्ति है, मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है कि भगवान सूर्य ने साक्षात अश्व रूप में दर्शन दे दिया। और दर्शन ही नहीं दिया, यजुंशयातयामानि मुने अदात प्रसादितः, मुनि याज्ञवल्क्य से प्रसन्न होकर के, उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के, अयातयामानि यजुंषि, जो यजुर्वेद के मंत्र कहीं किसी को प्राप्त नहीं थे अब तक, उन मंत्रों को दे दिया। ठीक है। एवं स्तुतः प्रसादितस्य। अच्छा, आप कहते हैं यजुर्भि अकरोत् शाखा 10-5 जगृहुर्बाज संन्यस्ता कांड माध्यन्दिनादय, है ना। सूजी महाराज कहते हैं उन्हीं यजुर्वेद के मंत्रों से, है ना, 500 शाखाएं, 10-5 में 1500, 10-5 1500, है ना, 1500 मंत्रों से याज्ञवल्क्य जी ने शाखाएं बनाई। जगृहुर्बाज संन्यस्ता कांड माध्यन्दिनादय, बाजसनेयी शाखा कहलाई। बाजसनेयी शाखा में कार्ण शाखा, माध्यन्दिनी शाखा, इसकी उपनिषदें भी उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं। बाजसनेयी शाखा का जैसे ईशावास्य उपनिषद है, ब्राह्मण भाग का हुआ है बृहदारण्यक, कार्ण माध्यन्दिन, ये दो हैं। इस तरह से जो है यजुर्वेद की इन शाखाओं का प्रणयन याज्ञवल्क्य जी के द्वारा हुआ। टीका में कहते हैं 15 शाखा याः, ये 15 जो शाखाएं हैं, शतैः अपरिमितैः यजुर्भिः अकरोत्, शतैः को अलग कर दिया है,
अन्वय बदल दिया इन्होंने, पंचदश शतई को अलग कर दिया। माने सैकड़ों मंत्रों की, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा 15 शाखाओं की रचना की। सतयुत पाठे सा एष याज्ञवल्क्य तैर यजुर्भि अकरोदिति। सामान्य ये इन याज्ञवल्क्य जी ने उन यजुर्वेद की श्रुतियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जगृहु अधीतवन्तः, अध्ययन करके शाखाओं को बनाया। रविना अश्वरूपेण बाजेभ्य केसरेभ्यो बाजेन वेगेन व संन्यस्ता त्यक्ता शाखा, है ना। भगवान सूर्य के द्वारा अश्वरूप में, बाजेभ्य केसरेभ्य, अश्व के जो मुख के चारों ओर बाल होते हैं उससे वो श्रुतियां जो है विसर्जित हुई। बाजेन वेगेन व संन्यस्ता, अथवा बड़े वेग से उपदेश किया उन्होंने, सुनते जाओ सुनते जाओ। तास त्यक्ता त्यक्ता शाखा बाजसनी संज्ञा, है ना। वे जो भगवान सूर्य के द्वारा प्रकट की गई थी वे बाजसनी संज्ञा वाली शाखाएं कहलाई। शाख्या इति वा, बस यही रहने दिया।